हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में डाले जाने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज के हमारे रीजनिंग के इस वीडियो में मैं अभेंद्र रंगा आपका नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। रीजनिंग यानी जनरल मेंटल एबिलिटी में आज हमारा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए कॉमन है। इससे रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जिन्हें परीक्षार्थी अपेक्षित समय पर न कर पाने के कारण परेशान हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने इस टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग को आपके लिए बहुत ही आसान बनाने जा रहा हूं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस टेस्ट। देखिए किस प्रकार से हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अरेंज करके लगाया हुआ है। देखिए, पहली लाइन में ए से लेकर और एम तक सभी अल्फ़ाबेट लगे हुए हैं, यानी हाफ, जो फर्स्ट हाफ होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, वो मैंने इसमें लगाया हुआ है। और सेकंड हाफ में उसको उल्टा करके लगाया हुआ है, यानी NOPQRSTUVWXYZ। देखिए, रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में अच्छी तरह से समझें। देखिए, ये ऐसा मैंने क्यों किया है, कई बार रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, और ये हमें याद नहीं आते। जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो उस समय हमारे सामने ये एक परेशानी का विषय बनता है कि उसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा। और हम जब इनको करते हैं तो उसमें हमें सोचने में बहुत टाइम लग जाता है। अब देखिए, आप अगर हम ABCD बोलना चाहते हैं तो ए से जेड तक फटाफट बोल देते हैं, लेकिन जब हमें कोई ये कहे कि जेड से उल्टी बोलना शुरू करो तो हमारे लिए 2 अक्षर भी, 2 अल्फ़ाबेट भी बोलने मुश्किल होते हैं। यही तो कारण है जो हम इन्हें जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर प्रतियोगी परीक्षा में इनको जल्दी जल्दी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आज आपको इसका एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही काम आएगा। और ये मेरा अपना तरीका है, मैंने अपने हिसाब से इसको सोचा है। आप भी अपने हिसाब से जैसे चाहें सोच सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ ए से लेकर मैंने एम तक सीधा लगाया हुआ है, फिर एन से लेकर जेड तक इसको उल्टा करके लगाया गया है। और इसको अगर देखा जाए तो आगे से ए का नंबर 1 होता है तो पीछे से जेड का नंबर 1 होता है। आगे से बी का नंबर 1, पीछे से बी का नंबर 2, आगे से बी का नंबर 2 तो पीछे से वाई का नंबर 2। इसी तरह से हमने इसको अरेंज किया है। और हमें ये याद करना है कि कौन सा अल्फाबेट किस अल्फाबेट का अपोजिट होता है। और इसको याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक तरीका तैयार किया है, एक ट्रिक्स सोची है, जिसका प्रयोग करके आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप AZ के बारे में सोचते हैं तो मैंने इसको आज बना दिया है, आज। देखिए, और अगर आप BY के बारे में सोचते हैं तो मैंने इसको बाय बना दिया है, बाय। ये देखिए, और अगर आप CX के बारे में सोचते हैं तो मैंने इसको बना दिया है, अपना हिसाब है स्टूडेंट्स, EXCEL, एक्सेल, जिसको हम एक्सीलेंट भी कह सकते हैं, यानी XC एक्सीलेंट। और ये DW है, ये देखिए DW को मैंने बना दिया है वेंसडे, WEDNESDAY। देखिए, वेंसडे जिसको बोलते हैं, W और D, देखिए वेड, वेड, यानी वैसे वेड नहीं बोलते, इसको वेंसडे बोलते हैं, लेकिन हमने अपने तरीका पक्का करने के लिए, अपने मेथड को पक्का करने के लिए इसको वेंसडे मान लिया। अब देखिए, इसको हमने ईवी को हमने इवनिंग बना दिया।
इवन भी इसे कह सकते हैं। और इसको देखिए हमने बना दिया फन, जिसको FUN फन, और इसको हमने बना दिया GT रोड, नीचे रोड रोड लिख लीजिए खाली, GT रोड। और इसको हमने बना दिया हाई स्पीड, ये देखिए हाई स्पीड। और अगर इसको हम देखते हैं तो इसको हम बना सकते हैं इरेगुलर भी बना सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, या राइट भी बना सकते हैं RIGHT। तो हम राइट क्यों नहीं बना लेते हैं? ये आपको खुद देखने हैं स्टूडेंट्स, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ये आपको इसमें कोई भी इधर उधर की बात सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, ये क्या है। ये आप अपने हिंट बना सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम गाड़ियों के नीचे जैक बनाते हैं तो जैक बना सकते हैं इसको, या कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इसको जैक कह सकते हैं, ये देखिए KP। इसको मैं कप बना लेता हूं, वैसे CUP होता है, लेकिन हमें अपने हिंट बनाने हैं। इसको मैं कप बना देता हूं, ये देखिए KAP कप बना लेता हूं। इसको मैंने बना दिया लॉ ऑर्डर, देखिए कानूनी आदेश, लॉ ऑर्डर। और ये है MN, इसको आप मंडे भी कह सकते हैं, ये देखिए बड़ी ही आसानी से आपको ये याद होंगे। देखिए मैं अभी दिखाता हूं आपको। यानी पहला हमने बनाया आज, बाय, एक्सीलेंट, वेंसडे, इवनिंग, फन, GT, HS, ये देखिए GT रोड, HS हाई स्पीड, इरेगुलर या राइट, जैक। इसको हमने कप बना दिया, इसको हमने लॉ ऑर्डर बना दिया, इसको हमने मंडे बना दिया। और देखिए मुझे तो ये बड़ी ही आसानी से याद हो गए हैं। आप भी देखिए, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी जब इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेंगे, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, लेसन से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर व उस पर कमेंट करना न भूलें कि आपको वह कैसा लग रहा है। लेसन में आगे देखिए। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, ये मैंने अभी अभी तैयार किया है और मैंने अपने हिसाब से जैसा भी मुझसे बना या जो भी मुझे समझ में आए, जो वर्ड मैंने बना लिए, लेकिन मुझे याद हो गई। मुझे इतना पता है कि मुझे याद हो गई। देखिए अगर मैं यहां पर आता हूं, कहीं से कोई भी अगर बीच बीच में हम किसी अल्फाबेट को लेते हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे तो प्रॉब्लम कम से कम नहीं है। मैं यहां पर MM को MN यहां पर बनाता हूं तो देखिए MN, यहां पर MN बनता है मंडे, देखिए। और यहां पर मैं L बनाता हूं तो मैंने बनाया था लॉ ऑर्डर, तो LO यहां बनता है, देखिए। और यहां पर मैंने कप बनाया था तो यहां P बनता है। कहीं से ले लीजिए, मैंने GT रोड बनाया था, T बनता है। यहां पर मैंने D है तो यहां पर मैंने क्या वेडनेसडे बनाया था, W है। यहां पर मैंने हाई स्पीड बनाया था, S है। और यहां पर मैंने राइट बनाया था या इरेगुलर हम कह सकते हैं तो R है। और यहां जैक बनाया मैंने, Q है। यहां पर F है तो F मैं सोचता हूं F क्या था, फन था, तो FN है, देखिए। सॉरी, यहां FU है, देखिए जो है आपके सामने है, जितना मैं भूला हूं याद है वो देखिए EV इवनिंग। और यहां देखिए C एक्सीलेंट बनाया था, X, यहां BY बाय, और यहां AZ आज बनाया था। आपके सामने है, जो सच है मैंने आपके सामने रख दिया है, आप देख सकते हैं सब कुछ याद है। देखिए मंडे, लॉ ऑर्डर, कप, KP। अब कप CUP होता है, लेकिन हमने बनाया है, अपने आइडिया है, बनाया है हमने, कप बना लिया। यहां देखिए JQ जैक बना लिया, या हम चाहते तो आयरन भी बना सकते, IRON, लेकिन हमने बनाया राइट, बना लिया तो बना लिया। अब हमें याद रखना है, उसका हमने हिंट देखना है, जो है वो है। या हाई स्पीड बना दिया,
हाईएस्ट भी कह सकते थे। या मैंने जीटी बना लिया, जीटी रोड, रोड लिख दिया हमने। या फन बना लिया, फन FUN, या इवनिंग बना दिया। और या वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे तो नहीं होता, होता तो वेंसडे है। अब यह एक्सेल, ये ई आता है एक्सेल में, एक्सीलेंट में, लेकिन हिंट है, हमने बना लिया, हमें जच रहा है, हमने बना लिया। आप और कुछ भी बना सकते हैं, एक्सीलेंट, EXCEL, तो देखिए एक्सी बना दिया मैंने, एक्सी, और यहां बाय, BY बाय, और यहां आज बना दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हिंट है, आप जैसे चाहे बना सकते हैं। मुझे तो याद हो गए, मैं तो बड़ी आसानी से कर सकता हूं, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन आपके लिए तैयार कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। भाई मुझे तो याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद हो गया। अब ये कहता है, देखिए, इन ए कोड लैंग्वेज grapes is coded as TIZKVH, then in the same language how is coded to mango, MANGO। यानी किसी कुट भाषा में ग्रेप्स को अगर TIZKVH से कुट किया जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में, उसी भाषा में MANGO को कैसे कुट किया जाएगा। अब जब हम प्रैक्टिस में होते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो गई होती है, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या किया गया है कि ग्रेप्स का कोड TIZKVH है। तो देखिए यहां पर पता नहीं चलता कि ये क्या है, लेकिन यहां देखिए हमें पता है GT रोड याद करो, यहां देखिए RI राइट को याद करो, यहां देखो AZ यानी आज को याद करो, यहां देखिए PK कप को याद करें, यहां देखिए EV इवनिंग को याद करो, यहां देखिए SH हाई स्पीड को याद करो। मुझे तो याद हो गया, देखिए, यानी G से GT रोड बना। यहां देखिए इसका मतलब ये अपोजिट है, और अपोजिट का हमें पता चल गया तो हम कोड कर सकते हैं। देखिए MN यानी मंडे बना दो, तो यहां MN बन जाएगा, MN हो गया। या A का आज बन गया, आज AZ, MN ये उल्टा था, ये देखिए वही बन गया MN यानी मंडे, तो ये MN बन गया। और ये देखिए G का GT रोड, ये देखिए, और O का देखिए ला ऑर्डर, याद कीजिए ला ऑर्डर हमने बनाया था, L बन गया। तो देखिए क्या बना, NZMTL। हमें उत्तर देखने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इसको यहीं पर करके सीधे उत्तर में जाकर उत्तर देख सकते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए हमें पता चल जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि सर ने कहीं आगे पीछे रख रखे होंगे और देख रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये अच्छी तरह से याद हो चुके हैं, मैंने जो बनाया था वो मुझे याद है। आप देखिए आपको भी याद होगा। यहां देखिए T, तो GT मुझे याद आया, GT, तो देखिए G है। या RI राइट, या आज, या CX यानी एक्सीलेंट, और यहां कप, मेरे वाला कप जो CUP नहीं है, KP को मैंने कप बनाया हुआ है। तो देखिए GIZXP हमें पता चल गया, ये अपोजिट हैं। अगर ये अपोजिट हैं तो हम इसे भी अपोजिट बना देते हैं, जोकर को। देखिए जोकर को बनाते हैं तो J से जैक, याद कीजिए J से जैक, यानी यहां पर हम बनाएंगे Q। O से याद कीजिए मैंने बनाया था ला ऑर्डर, तो L बन गया, ये देखिए। K से वही कप, KP, और A से देखिए A से AZ यानी आज, और R से RI आयरन, और या आप इरेगुलर भी कह सकते हैं RI। तो हमारा आंसर आया QLPZI। तो देखिए हमें नीचे ऑप्शन में देखने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर डायरेक्ट बनाएंगे और सीधा ऑप्शन में टिक करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, लेसन से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर व उस पर कमेंट करना न भूलें कि आपको वह कैसा लग रहा है। लेसन में आगे देखिए। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। If in a code language Mohan is coded as MZSLN, then in the same code language how can we code to Shyam? कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को
MZSLN से कुट किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में श्याम को किस प्रकार कुट किया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो हमें दिखाई देता है M का पीछे N बना हुआ है और N का आगे M बना हुआ है, तो ये तो बात पक्की है कि M का N है तो N का M है तो उल्टे अपोजिट ही है। तो क्यों नहीं हम यहाँ पर मोहन को लिख लें, ताकि हमें यहाँ आसानी हो जाएगी कि कौन सा अक्षर किसके लिए कहाँ जा रहा है। तो चलो हम मोहन को लिख लेते हैं, MOHAN। मोहन को हम यहां लिखते हैं और मोहन को लिखकर पता करते हैं। अब देखिए M का N इधर गया हुआ है, ये देखिए M का N इधर गया हुआ है और M का N इधर आया हुआ है, और ये देखिए Z का A इधर आ गया और L का O इधर आ गया और H का S इधर हो गया। तो क्लियर है कि इसको क्रॉस किया गया है। कैसे, देखिए MZSLN, तो इसका किया गया है M का यहां N कर दिया और N का यहां M कर दिया, देखिए। और Z का, ये देखिए Z का यहां A कर दिया और L का यहां O कर दिया, देखिए। और S का यहां H कर दिया, तो देखिए हो गई अपोजिट। तो इस तरह से क्रॉसिंग की गई है, यानी ये क्रॉस, फिर ये क्रॉस, फिर ये क्रॉस, फिर ये क्रॉस और ये सीधा। तो इसी तरह से हम श्याम का भी बना सकते हैं। देखिए, तो हमें पता है ये S है, तो हाई स्पीड, देखिए हाई स्पीड यानी H, यहां पर इसका हाई स्पीड H यहां चला जाएगा, देखिए। और M का मंडे यानी इसका N यहां आ जाएगा, और फिर H यानी हाई स्पीड, तो इसका S यहां आ जाएगा, देखिए। और ये A आज यानी Z यहां आ जाएगा, और देखिए बीच में Y है, Y किससे कोड होता है, B से, यानी बाय, तो B यहां आ जाएगा। तो देखिए सीधा हमने NZBSH यहीं पर इसका कोड बनाकर और सीधा ऑप्शन में टिक हम इसको कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए क्या हमें सभी अल्फाबेट, अपोजिट अल्फाबेट एक दूसरे के याद नहीं हो गए हैं, तो हमें अच्छी तरह से ये याद हो चुके हैं और ये आपको अच्छी तरह से पता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट्स, इफ इन ए कोड लैंग्वेज मार्स इज कोडेड एज JNHI, then in the same code language how can we code to star। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां भी हम इसको देख सकते हैं, M से यहां N बनाया हुआ है और A से यहां Z बनाया हुआ है, इसका मतलब इसको क्रॉस किया हुआ है। और यहां देखिए R से I इधर बनाया हुआ है और S से H इधर बनाया हुआ है, यानी इनको क्रॉस किया गया आपस में। यानी देखिए यहां पर हम देखते हैं तो Z का यहां पर देखिए आज यानी A इधर बना दिया, ये देखिए, और N का M इधर बना दिया, ये देखिए क्रॉस किया हुआ है। और इधर देखिए H का हाई स्पीड यानी HS, याद है हमें HS हाई स्पीड, और यहां IR यानी राइट, तो R इधर आ गया। तो मिलाकर देखिए MARS बन गया कि नहीं बन गया। तो देखिए ठीक उसी तरह से स्टार का बना लीजिए, इसका मतलब S का हाई स्पीड यानी H इधर बना दिया। और T का देखिए ध्यान से, T का GT रोड, तो GT रोड याद कीजिए, G इधर बना दो। और यहां देखिए A का Z यानी आज इधर बना दीजिए, और R का RI यानी राइट, तो I इधर बन गया। तो देखिए डायरेक्ट GHIZ हम ऑप्शन से चूज करके टिक कर सकते हैं।